तूबा को मारा तूने? नहीं। तूबा ने मारा? तोड़ दिया? वेरी गुड। आनू ने ले लिया? हाँ। कोई बात, छोटा भाई है ना। जैदू की लाइफ बर्बाद कर दी तूने। जरूरी नहीं था पायल के साथ ट्रिप पे जाना। मैं दोबारा पायल के साथ जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, तो मुझे तो ऐसा लगता है आपको नींद ही नहीं आएगी। आप चाहते हो कि वो चीजें खराब हो। 2 साल में अपने बच्चों को इंडिया के सबसे फेमस बच्चे बनाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भैया आज ना आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो मैं पढ़ूंगा और उनके रिप्लाई देने वाला हूँ कि इंसान कितना भी कुछ कर ले, उसको डीमोटिवेट, उसको उल्टा सीधा बोलना, ख़ास तौर से मेरे बारे में। अगर मैं जैद के साथ कहीं जाता हूँ तो अयान के बारे में बोला जाता है उससे प्यार नहीं करते। अगर अयान को कहीं लेके जाता हूँ तो जैद को बोलते हैं कि आप जैद से प्यार नहीं करते। तो आज बहुत सारे कमेंट हैं, उनके मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। तूबा आपने कुछ खाया सुबह से? क्या खाया? 2 खाया? नारियल पानी पीना है? हाँ। ठीक है, मैं देता हूँ अभी। आनू का है? चलो आनू के पास लेके चलो मुझे, चलो। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग जैदा। गुड मॉर्निंग पापा। पापा तो ये गन तू चला के पहले बोलो गुड मॉर्निंग पापा। पापा जैद ये बताओ पहले आपकी तबीयत कैसी? ठीक है? गई। गन चला के दूँ? हाँ। पहले इधर देखो मेरी तरफ कि पापा पापा गन में गोली डाल के दो। तो बोलो गन गन में में गोली गोली डाल डाल के के दो। दो। अब बोलो गन में गोली डाल के दो। पहले बोलो पापा पापा गन में गन पपूई। ये उतार के दूं? हाँ। देता हूँ। गुड मॉर्निंग कृष्णा। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, पापा से नाराज हो? हैं? माइक कहाँ आपका? माइक गाने वाला माइक कहाँ है? गाना नहीं गाओगे आज? आनू आपसे बात कर रहा हूँ, बोलो पापा पापा गुड मॉर्निंग। गुस्सा पापा से? पूछी करो फिर, फ्रैंकिश करो पहले। इधर आओ। लड़ाई कर रहा था अभी। तूबा को मारा तूने? नहीं। तूबा ने मारा? ठीक है, आँख में लग गई और आँख में लग गई। जैद ओ बेटा बहुत जोर से लगी। चेक कर पापा। ओहो, बहुत जोर से लगी बेटा, बहुत जोर से लगी। ऐसे नहीं करते, बहुत जोर से लगी, पता है? पापा प्लीज माफ कर दो। गंदी बात है ना, आँख में लग जाती है, ऐसे आँख खराब हो जाती है। ठीक है, सॉरी बोलो पापा आगे से नहीं करूँगा। अगर नहीं पक्का? पक्का। भाई साहब पूरी ना आँख की यहाँ लगी है, देखो बहुत जोर से लगी। तो भाई ये देखो तूबा ना सुबह सुबह चीकू के रूम से ये वाला टॉय निकाल के ले आई। मुझे तो नाम भी नहीं पता इसका। हैरी पॉटर है। हैरी पॉटर है? शक्ल से तो नहीं लग रहा, अलग ही शक्ल है इसकी तो। कृष्णा ये लो, आंखें बंद करो, पहले आंखें बंद करो। ये लो। अच्छा बोलो पापा पापा मुझे दे दो। मुझे दे दो। तोड़ोगे तो नहीं? हाँ। चीकू भाई का है, तोड़ियो मत, ठीक है? ओके पापा। लो गले लगा लो गले। हाय हाय, चुम्मी दे दो, चुम्मी प्यारी सी चुम्मी दे दो। वेरी गुड। तो भैया आजकल घर वालों ने ना मुझे ना डॉक्टर समझ रखा है। नारियल पानी पियो। वेरी गुड, अच्छा बच्चा है। पापा ये देखो। तोड़ दिया? वेरी गुड, निकाल दिया बाहर। बेटा ये रखा हो चीकू के रूम में, जाके रखा हो। रख के आए? हाँ रख के आए चीकू के रूम में। ये रख के आए बेटा, ये रॉकेट। वेरी गुड बेटा, दे दो थोड़ा सा पानी, दे दो उसको, नारियल पानी दो। कैसे दोगे? हाँ दे दो, तूबा दे दो भाई को। ये देखो भाई इनका पानी देना, देखना ये देखो पार्टनरशिप चल रही है, पार्टनरशिप। यहाँ पे ये भी डालेगा और ये पार्टनरशिप में पानी इन्होंने गिरा भी दिया, वो देखो। वेरी गुड, कोई बात नहीं, देना तो सीख रहे हैं एक दूसरे को। आराम से। ये देखो नारियल पानी का ये हाल कर रहे हैं। बस पियो यार, कम डाल के देते ना इनको। ये देखो अब पानी गिरा दिया, अब क्या बोलूं? डालो, थोड़ा सा डाल दो जैद को, आनू को दे दो, बस पियो फटाफट। जो पिएगा वो मेरे साथ पानी में जाएगा, पानी में घूमने जाना, पानी में पियो, फिर फटाफट पियो, फटाफट तूबा फटाफट पियो। हाँ दे दो पानी दे दो, दोनों पी लो, एक ही गिलास में पी लो, दोनों भाई गिलास में पी लो। चलो शेयरिंग केयरिंग तो सीख गई, सारा डाल दिया इसने। पियो। वेरी गुड। आनू ने ले लिया? हाँ। कोई बात, छोटा भाई है ना, कह दो कोई बात नहीं। और लेना आपको? इसी में से ले लो। आनू थोड़ा सा पानी भाई को दे दो। तो भाई शेयरिंग केयरिंग तो सीख रहे हैं बच्चे। बस पियो। अच्छा अब ये दोबारा डालेगा इसके अंदर, बस थोड़ा पियो दोनों। आनू ने दोबारा डाल लिया? कोई बात नहीं, भाई है उसको नहीं पता अभी। तूबा भी ऐड हो गई, तूबा देगी, तूबा दे दो।
आनू को पानी दे, ज़्यादा को पानी दो, थोड़ा सा दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, वेरी गुड। दो, खेल बना लिया इन दोनों ने, दो, बस 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 बस, हाँ दो, तूफा ने दे दिया। चलो अब पियो, इसको पियो, फटाफट पियो। पार्टनरशिप चल रही है यहाँ काम को लेके पार्टनरशिप चल रही है। तो गाइस अभी मैं कमेंट पढ़ने वाला हूँ वो वाले, मतलब जिनका कोई सिर पैर नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप टीवी में देख के ना जज कर लेते हो चीज़ों को। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई जब बीमार होता है और आपके पति ऑफिस जा रहे होते डेली, क्या वो चीज़ों को छोड़ के बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं? माँ का भी हक होता है, बाप का भी हक होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि दोनों एक साथ ही हॉस्पिटल जाएं, खाना खाने जाएं, घूमने जाएं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अकेले भी करनी पड़ती हैं। हस्बैंड वाइफ का मतलब होता है कि भाई हम साथ में रहते हैं और हमें अपनी फैमिली के लिए करना है। तो जब पति बाहर जाता है तो बीवी अगर हॉस्पिटल में लेके चली भी जाती है तो उसमें दिक्कत क्या भाई? तो शुरू करते हैं पहले कमेंट से। भोला विश्वकर्मा, वो कह रहे हैं तुम लोग ओवर एक्टिंग क्यों करते हो? इतनी छोटी सी लड़की को दुनिया के सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनाएंगे, क्या मजाक? अपना तुम लोग बनाते हो और सोशल मीडिया पर फिर बोलते हो कि लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो भाई इसका रिप्लाई मैं आपको दे देता हूँ। शायद ना आप फॉरेनर बच्चों को नहीं जानते, वो 1.5 साल के ना कोचिंग लेने चले जाते हैं, और जब वो 5 साल के होते हैं ना तो इतने ज़बरदस्त एथलीट बन जाते हैं, जूडो कराटो के, जिम के, एस्थेटिक के। और मैं तो अपने बेटे को मेकअप आर्टिस्ट बना रहा हूँ। अगर मैं अभी शुरू करूँगा और जो चीज़ें वो सीखेगी तभी जाके चीज़ें बड़ी होंगी ना। और 365 दिन में जब वो बोलना सीख गई है 2 साल में, तो वो मेकअप करना भी सीख जाएगी। तो वो मेरे थॉट है और इसमें कोई ओवर एक्टिंग नहीं है। सेकंड कमेंट है @Geet13811, वो कह रहे हैं अयान को भी पायल अकेली लेकर डॉक्टर के पास चक्कर लगाती रही है, तब गोलू के पेड फैंस बहुत खुश थे, अब मिर्ची क्यों लग रही है? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ। आप सोचो कि सबसे मुश्किल जॉब होती है सोशल मीडिया। आपको अपने आप को शूट करना है और दिखाना भी है, और उसके बाद आपको मोटिवेट रहना है कि लोग आपको क्या बोलेंगे। उल्टा सीधा बोलने वाले बहुत सारे हैं, गालियां देने वाली बहुत सारे हैं, उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। आप ये सोचो, जब मैं गोलू पायल को लेके हॉस्पिटल जाता हूँ या फिर मैं अयान को लेके जाता हूँ, उस टाइम आप क्यों नहीं बोलते कि पायल क्यों नहीं आई? जब मैं जैद को लेके इंजेक्शन लगाने जाता हूँ उस टाइम आप क्यों नहीं बोलते कि गोलू क्यों नहीं आई? जब गोलू लेके चली गई तो चीकू के पापा क्यों नहीं आए? तो भाई हस्बैंड वाइफ का रोल ये होता है कि अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, कैसे ना कैसे, ठीक है? तो ये जज मत किया करो। 2 लोग क्यों होते हैं? माँ बाप क्यों होते हैं? अगर बाप बिजी है तो माँ चली गई, माँ बिजी है तो बाप चला गया, ठीक है? और जब दोनों फ्री है तो एक साथ चले गए, उसमें दिक्कत क्या है? थर्ड कमेंट है @Tanya1784, यू आर डूइंग अमेजिंग अरमान, आपके ब्लॉग्स देखने में मज़ा आता है। बीच में मैंने ब्लॉग्स देखने ही छोड़ दिए थे, बट जब से आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मैंने एक भी ब्लॉग मिस नहीं करती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मुझे अपने बच्चों में ना वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो फॉरेनर बच्चों में है। तो मैंने एक मतलब प्रण लिया है कि भाई मैं 2 साल में अपने बच्चों को इंडिया के सबसे फेमस बच्चे बनाऊंगा, जिनकी एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी, जिनसे छोटे बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ साथ जैसे मैंने पढ़ाई का स्कूल किया हुआ है तो डेली बच्चे वहाँ जाते हैं। तो अगर बात की जाए तो मेरे बच्चे स्क्रीन टाइम 0 का रखा है। अगर मुझे भी कोई ऐसा चैनल मिल जाता जिसमें बच्चे देख के सीखें तो मैं वो चैनल ज़रूर देखता। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई में भी डाल दिया, बोलने में भी, और जितना मुझे आता है मैं उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट है, वो बोल रहे हैं शेम ऑन यू अरमान, कृतिका और जैदू की लाइफ बर्बाद कर दी तूने। जैदू को डॉक्टर के पास ले जाना था, ज़रूरी नहीं था पायल के साथ ट्रिप पे जाना, ज़रूरी था तेरे कर्मों की सज़ा तेरे बच्चों को मिलती है। अगर ध्यान नहीं रख सकते तो 14 बच्चे पैदा करने की ज़रूरत क्या थी? उस बेचारे जैद वेरी अनलक्की कि उसे तुझ जैसे बाप मिला। अगर तुझे पाया और उसकी फैमिली में ही इंटरेस्ट था तो कृतिका से शादी क्यों की? जैद ने इतना क्यूट बच्चा, ही ऑलवेज ट्रीट लाइक फॉर बेबी, ही नेवर ट्रीट कृतिका फर्स्ट बेबी। एंड ये पायल, इसको तो कितनी गाली दे कम है, पायल को कितनी गाली दे कम है। कृतिका अच्छी खासी अपनी माँ के घर में जा रही थी, उसे नहीं जाने दिया और खुद बाहर घूम रही है अपने अकेले को लूटे बच्चों को लेके। तो दीदी ये रिप्लाई ने सिर्फ आपको है, शायद आपको ना पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। जो लाइफ मैंने अपने बच्चों को दे रखी है ना, आप सपने में भी नहीं सोच सकते, ठीक है? शायद ना पहले ना मुझे लगता है ना आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, ठीक है? और बात रही कृतिका और पायल की कि मैं कल हॉस्पिटल नहीं लेके गया, अपने बच्चों को बाहर लेके गया, तो भैया उनकी अपॉइंटमेंट थी,
ठीक है, पासपोर्ट की। तो उसके साथ मुझे ये था कि चलो मैं जैद को भी लेके चला जाता हूँ, पर जब गोलू ने मुझे बताया कि इसकी आज अपॉइंटमेंट है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, तो फिर कोई बात नहीं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम मैनेज कर लेते हैं उन चीज़ों को लेके, कोई बात, तू यहाँ लेके चली जा, मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं वहाँ जाके 2 बजे घर आया हूँ, और घर आके भी मैंने ब्लॉगिंग की है जिसमें मैं तुबा को बाहर लेके गया था। और जब मुझे घर आके पता लगता है कि भाई जैद की जो चीज़ें हैं पहले से बेटर होगी, तो मैं और खुश हो गया। और हमने सोचा कि अब हम बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, जो शनिवार को हमने यहाँ अपॉइंटमेंट ले रखी है। और कल मैं बता देता हूँ आपको, मैं दोबारा पायल के साथ जा रहा हूँ 4 दिन के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है आपको नींद ही नहीं आएगी। तो चीज़ें हैं, मेरी फैमिली है, मुझे पता है कि मैं अपनी फैमिली का कितना ध्यान रखता हूँ। तो बहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपने बच्चों का ध्यान रखो, और आप जैसे लोग जज करते हैं लोगों को, जिससे समाज को होता कुछ नहीं है, आप चाहते हो कि वो चीज़ें ख़राब हो जाए। तो नेक्स्ट कमेंट है, पायल सिर्फ 24 घंटे अपने तीनों बच्चों को ही लेती है घुमाने के लिए, कभी कभी जैद को भी ले लिया करो घुमाने के लिए। वहाँ कृतिका डाइन को देख लो, जैद को नहीं लेकर आती घुमाने। इन लोगों को देख को सिर्फ पायल को सिर्फ अपने बच्चे चाहिए तीनों। जैद को कहती है मेरा बेटा, पर इसका बेटा ही नहीं है, हर बार सिर्फ तुबा अयान को लेके जाएगी, ऐसे भेजो। आप क्यों करती हो ये पायल, ये तो है गलत बात। कृतिका डाइन से उम्मीद ही नहीं करी जा सकती, पर तुम पायल इतनी अच्छी थी, तेरे को क्या हो गया? तो दीदी एक बात बता देता हूँ आपको, मुझे पता है कि मेरी फैमिली अच्छी है बुरी, एक तो आप भूल ही जाओ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। दूसरी बात, शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पायल को लेके जाऊँगा 4 दिन के लिए, तो जो लोग हैं ना जिनके घरों में कलेश होते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं रहते, जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, तो वो यहीं आके ना अपनी सारी भड़ास निकालते, जज करते हैं एक दूसरे को कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि अपने में ध्यान दो। अगर कोई इंसान अपनी फैमिली का ध्यान रख के आपको यूट्यूब पे दिखा रहा है, तो उसको जज मत करो, क्योंकि आप जज नहीं हो। दूसरी बात, बुरा अच्छा हमें पता है, औरत को ना आज के दिन ना पैसा नहीं चाहिए, उसको चाहिए प्यार। आप इतने बड़े बड़े आप सेलिब्रिटी को देख लो, उनके डिवोर्स हो जाते हैं, पैसों के चक्कर में थोड़ी होती हैं, क्योंकि वो रिश्ता निभ नहीं पा रहा होता। तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से निभ रहा है। अगर अलग होना होता तो हम कब के हो जाते हैं, आपके चक्कर में हो जाता है। आप तो ये भी चाहते हो कि भाई गोलू अपने घर चले जाए, अपने बच्चों को लेकर अपनी अलग लाइफ ले ले। तो हमें पता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से रखना चाहते हैं और अपने बच्चों का कितना अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है, अच्छा लगा आज का व्लॉग देख के, कहीं कुछ नेगेटिविटी नहीं थी। थैंक यू सो मच गाइस। और देखो क्या है कि अपनी अपनी चीज़ें हैं ना। अब जैद का दिल लगता है तीनों बच्चों के साथ, चारों बच्चों के साथ, गोलू के साथ, पायल के साथ। तो हमें नहीं लगता कि भाई कोई भेदभाव है, और मैं जितना हो सकता है सबको एक साथ दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। आप सोच के देखो, आप 3 बच्चे ने एक बार बाहर लेके जाना, ठीक है, और उसके बाद उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। मैं अभी जो तुबा जैद को अयान को लेके गया था ना बाहर, वो मुझे पता है कि उनको मैं जहाँ लेके गया था, तो बाहर निकालना, उनको कैरी करना, उनका ध्यान रखना, उसके बाद आपको लोग जानते हैं, सेल्फी देना, क्योंकि मैं बाउंसर रुपया लेके नहीं घूमता, मैं नॉर्मल लाइफ ही जी रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे पास 10 गार्ड चल रहे हैं, वो मुझे साइड देंगे, मैं अंदर घुसूंगा। तो मैं एक जैसे आप लाइफ जीतो वैसे ही नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। नेक्स्ट कमेंट है @प्रविंदर कौर 875। वो कह रहे हैं, अरमान सर इज अ सच डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी हम्बल, छोटे होते सब ऐसे ही आम खाते हैं। आनु इज अ वेरी सच अ स्वीट बॉय। अरमान और अयान के डायलॉग वाह, मजा आ जाता है सुनकर। तो मेरा ना सुबह उठते ही पता है क्या काम होता है, जब मैं कॉफ़ी पी रहा होता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था, जिम जा रहा था, तो मैं ना कमेंट ज़रूर रीड करता हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि ना आपको पढ़ना भी चाहिए। तो जो नेगेटिव कमेंट होते हैं ना, वो होते हैं मेरे लिए मोटिवेशन, और जो मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं वो होती है मेरी फैमिली, कि भाई होता नहीं है कि भाई अच्छे लग रहे हो, बाहर जा रहे हो। तो नेगेटिव कमेंट को भी मैं पॉजिटिव में लेता हूँ। मैंने यार इंसान ने मेहनत की है उल्टा सीधा बोलने में, भड़ास निकालने में, तो अब उसको नींद आ जाएगी अच्छी सी। मेरी फैमिली मतलब ये लगा लो कि मज़ा आता है मुझे सारे दिन। आजकल तो मैं औरों का ध्यान नहीं रखता जितना बच्चों का रखता हूँ, और जब मैं बच्चों को छोड़ के बाहर जाता हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता आजकल। नेक्स्ट कमेंट है लवप्रीत मुस्कान 2408। अयान पूरा अरमान सर जैसा है, कभी कभी लगता है कि ये बच्चा सबसे अलग है, जैसे कान्हा जी मक्खन से खेलते थे, खाते थे, आज आम का कृष्णा ने वही हाल कर दिया। तो ना मैं बहुत दिन से ना मतलब बच्चों को वो लाइफ देना चाहता हूँ जो मैंने बचपन में देखी थी। मैं अपने घर नहीं रोक के रखना चाहता उनको कि सारा दिन कमरे में रहो, बाहर मत निकलो। मैं सोच रहा हूँ कि ना ये जो बचपन है ना, और मतलब मैं किस्मत वाला हूँ कि मेरे पास यूट्यूब है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, जब ये जवान होंगे, तो हम यूट्यूब खोल के देखा करेंगे कि ये हमने मोमेंट वो जिया था, और बच्चे देखेंगे कि मेरे फादर मेरे लिए क्या करते थे। बताना नहीं पड़ेगा कि मैं बचपन में तुम्हारे लिए क्या करता था। मैं लकी हूँ इस मामले में। और अभी मैं देख रहा हूँ कोई पहाड़ों में मुझे कोई अच्छा सा फार्म हाउस रेंट पे मिल जाए, जहाँ पे मैं अपने बच्चों को शिफ्ट करने वाला हूँ, और दुनियादारी शोर से दूर, बर्गर पिज़्ज़े से दूर, रात की मूवी से दूर,
लोगों की चिक चिक से दूर रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट कमेंट है जसविंदर कौर CB7TQ। जैदू को देखकर मेरी रूह खुश हो जाती है, कितना प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूटी पाई है, डायमंड किड है मलिक फैमिली का, कभी भी इसको किसी की नज़र ना लगे, लव यू जैदू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझते हैं। जब वो हमसे मिलते हैं ना, उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप अलग हो। उनको ना सारी बातें पता होती है कि मेरा घर कहाँ है, घर में मेरा चश्मा कहाँ रखा हुआ है, मतलब उनको इतना भी पता हो तो कमेंट में बता देते हैं वहाँ रखा था, आपने याद है हुआ। तो मैं किस्मत वाला हूँ कि इतनी बड़ी फैमिली है। आप ना कभी भी देखना, जो उल्टे सीधे लोग होते हैं उनके 5-10 कमेंट होते हैं, और जो आपका ध्यान रखते हैं वो हमेशा ही कमेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिखते हैं, जिससे आप नेगेटिव कभी ना हो। तो भाई आज के बाद मैं ऐसे कोई कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ नहीं। ये मैंने इसलिए दिया था कि भाई हस्बैंड वाइफ का रोल ये होता है कि अगर वो बिज़ी हैं तो अपने बच्चों को लेके हॉस्पिटल जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये नहीं कि वो टैक्सी में घूमते, उनको गाड़ी चलाने वाला होता है, साथ में ड्राइवर होता है, साथ में फैमिली होती है, साथ में लक्ष्य भी थी साथ में। अगर अकेले वो चले भी जाते तो वो इसमें बड़ी बात नहीं है या फिर बुराई वाली बात नहीं है। मैं भी अपने तीनों बच्चों को लेके बाहर गया हुआ था, उनकी अपॉइंटमेंट थी पासपोर्ट की, वो भी काम ज़रूरी है क्योंकि आपको पता ही है अपॉइंटमेंट कितनी जल्दी और कितनी लेट मिलती है, ठीक है। और जैद का पासपोर्ट हमने यहीं करवा दिया था चंडीगढ़ में। तो बस इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और शायद जो हेटर हैं उनको रिप्लाई मिल गया होगा। और मैंने भी आजकल पहले मैं बहुत मतलब पक गया हूँ मैं इन चीज़ों से ना। कहते हैं ना कि अब उल्टे सीधे कमेंट आते हैं तो मुझे पॉजिटिव भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है इनकी दिल की भड़ास है जो निकाल रहे हैं, क्या करें बेचारे। बच्चे मेरे हैं, कंपटीशन बाहर हो रहा है कि ये जैद के फ़ैन पेज वाले कमेंट कर रहे हैं, ये अयान के फ़ैन पेज वाले कमेंट कर रहे हैं। नहीं है किसी को इतना टाइम पेड कमेंट करवाने का, होते भी नहीं है पेड कमेंट। पेड कमेंट में सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखी जाती है, नाइस और दिल दिल दिल। आप अपनी मर्जी कमेंट नहीं करवा सकते हो, ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूँ। तो भाई लक्ष्य का कुछ कमेंट रह गया था, एक बता दे भाई क्या था। बनवारी लाल 266 कह रहे लक्ष्य कभी भी जैद को गोद में नहीं लेती, हमेशा तूबा अयान को लेती है। बता दे भाई क्यों नहीं लेती। मैं तो हर टाइम लेती हूँ, जैद आता है मेरे पास जब भी कहीं बाहर जाती स्कूल जाती क्योंकि मासी गोदी। असल में क्या होता है ना कि जो ये भाई सब देख रहे होंगे ना, ये उसी टाइम देखते होंगे जब तू नहीं लेती होगी। नहीं, उनका नज़रिया अलग हो ना देखने को।